Assalamu alaikum everyone. I hope you're enjoying good health. This is Mubarak Ali Khan. Welcome back to my YouTube channel. Respected listeners, this is one video solution to all of your confusions. स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है तो कौन सा आइल्स करें, वर्क के लिए जाना है तो कौन सा आइल्स करें, स्पाउस वीज़ा पे जाना है तो कौन सा आइल्स करें, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना है तो कौन सा आइल्स करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइल्स पे डिस्कशन होगी. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड में मैं आपको बताऊंगा कि UKVI आइल्स और स्टैंडर्ड एकेडमिक आइल्स या जनरल ट्रेनिंग आइल्स में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले कि अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपके आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 से 6 बैंड तक होती है. इफ़ यू गोइंग फॉर UG प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के अंदर रिक्वायरमेंट 6 की होती है जनरली. अगर आप UK को एम कर रहे हैं मेजरली और माइनरली आप एम करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, न्यूजीलैंड को, या आप एम करते हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो आपकी रिक्वायरमेंट UKVI एकेडमिक आइल्स की होगी. यानी कि अगर आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 12 ईयर एजुकेशन है और आपकी परसेंटेज 60% अबव है, तो UKVI आइल्स आपको करना चाहिए. और अगर 60% से कम भी है तब भी UKVI एकेडमिक आइल्स आपको चाहिए. इन शॉर्ट, स्टडी अब्रॉड के लिए जो आपको आइल्स रिक्वायर्ड है वो जनरल ट्रेनिंग नहीं बल्कि एकेडमिक रिक्वायर्ड है. कन्फ्यूजन ये होता है कि बच्चा जनरल ट्रेनिंग में अपीयर होता है, बैंड उसका 7 अबव होता है, लेकिन वो एकेडमिक पे अप्लाई करना चाहता है और वो अप्लाई नहीं कर सकता. नंबर 2, आपका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और कन्फ्यूजन जो मैं देखता हूँ मार्केट में बहुत कॉमन है कि हमने UK जाना है वर्क परमिट के लिए, तो क्या हमें जनरल ट्रेनिंग करना चाहिए या एकेडमिक करना चाहिए या UKVI करना चाहिए. तो पहले तो आप ये समझ लें कि सारे के सारे वर्क परमिट्स, सारी की सारी इमिग्रेशन जनरल ट्रेनिंग आइल्स की बेस पे होती है. और UK के लिए स्पेसिफिकली जो UK सपोर्ट करता है दैट इज़ UKVI जनरल ट्रेनिंग आइल्स. आजकल ये केयर टेकर वीज़ास बहुत चल रहे हैं, वर्क वीज़ास बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट B1 लेवल की होती है. ज़रा इस बात को भी समझ लें कि B1 लेवल क्या है. बेसिकली आइल्स आपका सेफर लेवल होता है, कॉमन यूरोपियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. A1 से स्टार्ट होता है. जनरली A1 टॉप होता है, ये टॉप नहीं है, ये बॉटम है. A1 सबसे बेसिक होता है, फिर A2, B1, B2, C1, C2. C2 से मुराद आपका 8.5 या अबव होगा. B1 से मुराद आपका 4.5 से 5 बैंड ऑफ आइल्स है. तो लेट मी रिकरेक्ट एंड रिकनेक्ट माई सेल्फ. UKVI जनरल ट्रेनिंग आइल्स आपको रिक्वायर्ड है जिसका B1 लेवल आपको चाहिए होगा फॉर UK वर्क परमिट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है. अब मज़ीद आगे बात करें, अगर आप PG प्रोग्राम्स में जाते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम में जाते हैं, यानी कि मास्टर्स प्रोग्राम में जाते हैं, आपने बैचलर्स किया था, अब आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं, तो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आपको 6.5 बैंड ऑफ आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 6 ईच. बाय ईच आई मीन स्पीकिंग में 6, लिसनिंग में 6, रीडिंग में 6 और राइटिंग में 6. एक और कन्फ्यूजन, SDS स्ट्रीम के थ्रू अगर कनाडा जाना हो तो कौन सा आइल्स हमें करना होगा. पहली बात तो ये है कि आइल्स के साथ PTE भी एक्सेप्टेबल है. आइल्स का 6 बैंड चाहिए. PTE वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, जनरली 60 की रिक्वायरमेंट होती है. 6 इन ईच, ओवरऑल 6 SDS में अप्लाइड है, चाहे आप UG के लिए जा रहे हो या PG प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हो या पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम के लिए जा रहे हो. अब फॉर एग्जांपल आई एम अ फीमेल और मेरे हस्बैंड होते हैं UK के अंदर, तो UK के अंदर अगर मेरे हस्बैंड वो नेशनल है वहाँ पे, तो मुझे लाइफ स्किल्स का टेस्ट चाहिए होगा, A1 लाइफ स्किल्स, जिसके अंदर कंप्लीट LRWS नहीं होता. इसके अंदर सिर्फ आपकी लिसनिंग होती है और स्पीकिंग. आइल्स के अंदर 2 प्रोडक्टिव स्किल्स हैं और 2 रिसेप्टिव स्किल्स. प्रोडक्शन से मुराद स्पीकिंग और राइटिंग, जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं. रिसेप्शन से मुराद रीडिंग और लिसनिंग, जिसमें आप कुछ रिसीव करते हैं. एक प्रोडक्शन और एक रिसेप्शन, यानी कि स्पीकिंग और लिसनिंग सिर्फ होती है आपके लाइफ स्किल्स के अंदर. अब UKVI और नॉन UKVI में क्या डिफरेंस है. UKVI आइल्स थ्रू आउट फिल्म्ड होता है. इसके एग्जांपल आप ऐसे ले लें, मैं अगर रेडियो पे बात करता हूँ तो मैं बात ज़रूर करता हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो रिकॉर्डर या कैमरा नहीं होता. इसी तरह से अगर मैं जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ और साथ मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आप लिख रहे होंगे, साथ आपके लिए एक कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहा होगा. ऐसे नहीं होगा कि एक कैमरा आपके मुंह के आगे पड़ा हुआ है. जनरली पूरे हॉल के अंदर कैमरा होगा या कैमराज होंगे जो आपको रिकॉर्ड कर रहे होंगे. टेस्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है. UKVI एकेडमिक, नॉन UKVI एकेडमिक, UKVI जनरल, नॉन UKVI जनरल, टेस्ट बिल्कुल सेम है. एक के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है टू मेक इट मोर ऑथेंटिकेट और एक में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती. एक और कन्फ्यूजन कि 1 स्किल रीटेक, अगर जो नया सेटअप स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश काउंसिल ने स्टार्ट किया, तो क्या हम पेपर बेस से 1 स्किल रीटेक ले सकते हैं. जी आप नहीं ले सकते. क्या हम UKVI कंप्यूटर डिलीवर्ड का 1 स्किल रीटेक ले सकते हैं. आप नहीं ले सकते. आप सिर्फ नॉन UKVI यानी कि जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक स्टैंडर्ड, अगर आप कंप्यूटर डिलीवर्ड पे अपीयर हो रहे होंगे तो तब आप रीटेक ले सकते हैं. अदरवाइज आप पेपर बेस के अंदर रीटेक
نہیں لے سکتے. میرا خیال ہے کہ میں نے کنفیوژن دور کرنے کی پوری کوشش کی. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن آپ کے پاس ہو تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر 0331873123 پر کانٹیکٹ کریں یا ہمیں I8 میں وزٹ کریں. اب رہی بات کہ برٹش کاؤنسل سے IELTS میں اپیئر ہونا ہے یا AEO سے اپیئر ہونا ہے یا IDP سے اپیئر ہونا ہے, ٹیسٹ بالکل سیم ہے. ہم زون 4 میں آتے ہیں, سب زون کے ٹیسٹ سیم ہوتے ہیں. اگر میں اسپیکنگ کا ایگزامینر رہا ہوں برٹش کاؤنسل کے اندر تو مجھے AEO والے بھی بلا رہے ہوں گے, مجھے برٹش کاؤنسل والے بھی بلا رہے ہوں گے, مجھے IDP والے بھی بلا رہے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایگزامینرز بھی موو کرتے ہیں ایک انسٹیٹیوٹ سے دوسرے انسٹیٹیوٹ میں یا سمپلی ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ میں, تو اس میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. ایک برانڈ وہ ہے جو آپ کا لوکل ہے, AEO از پاکستانی, جو کہ آپ کو صرف ٹیسٹنگ میں سپورٹ کرتا ہے. برٹش کاؤنسل اور IDP پارٹنرز ہیں کیمبرج کے ساتھ جو کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول تک سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ اوور آل اس کی ساری کی ساری کہانی یہ ہے. تو لیٹ می ریکیپ مائی سیلف. 6.5 فار ماسٹرز یعنی کہ آپ کے PG پروگرامس کے اندر جو کہ ورلڈ وائڈ ایکسیپٹیبل جنرلی ہوتے ہیں, اور UG کے لیے 6 بینڈ بھی ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں, 5.5 سے کم کسی ماڈل میں نہ ہو. لیکن کینیڈا کے اندر یہ آپشن نہیں ہے. کینیڈا میں آپ کو اوور آل بھی 6 چاہیے اور 6 سے کم کسی میں نہیں چاہیے. اب ہمارا IELTS کیسے باقی IELTS سے ڈفرینس ہے, یہ رجسٹریشن سینٹر ہے برٹش کاؤنسل کا. ہم سب لوگ برٹش کاؤنسل سے ٹرینڈ اور رجسٹرڈ ہیں. ہم لوگوں کے پاس اراؤنڈ 250 پلس اسٹوڈنٹس یہاں پر ابھی اس اکیڈمی کے اندر پڑھ رہے ہیں, اور ماشاء اللہ ایوری ویک وی ہیو مور دین 5 to 7 سکسیس اسٹوریز جو کہ اسٹوڈنٹس اپیئر ہوتے ہیں. ہم آپ کو ٹیسٹ کی ڈیٹس میں بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم اپنے ماکس یہاں پر بھی کنڈکٹ کرتے ہیں, برٹش کاؤنسل کے ساتھ بھی ماکس کنڈکٹ کرتے ہیں. اس سے پچھلے اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو تو ہماری ٹیم رمادہ میں تھی جہاں پر ہم ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے تھے. تو وی میک شیور کہ اسٹوڈنٹس اپنے ریکوائرڈ اسکور لے لیں 1 منتھ سے 2 منتھس کے ٹائم کے اندر. اور اگر ان کو کوئی کنفیوژن ہو اسٹڈی ابراڈ میں تو تب بھی ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از واٹ وی کال گیٹ وے اسٹڈی لنکس فرام IELTS ٹو فلائٹس. گاڈ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس پاکستان. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.